हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजू लाइफ कृष्णा पर। और आज हम क्लास 6 के स्टेज चैप्टर 7 को पढ़ेंगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? बुक्स फ्रॉम अ किंगडम्स टू एन एम्पायर, मतलब साम्राज्य, किंगडम से एम्पायर। अब ये समझो किंगडम क्या होता है। किंगडम क्या होता है? एक सीमित होता है, ठीक है। ये राज्य किंग का, ठीक है, तो एक सीमित है। और एम्पायर असीमित होता है, ठीक है, बहुत दूर दूर तक फैला रहता है। उसे क्या बोलते हैं? साम्राज्य, मतलब एम्पायर बोलते हैं। इतना समझ में आया उम्मीद। अब पढ़ते हैं। वैदिक पीरियड है वो 1500 से 600 बीसी पहले है। 1500 से 600 बीसी पहले। 16 महाजनपद मैंने आपको बताया थे। महाजनपद क्या होते हैं? फाइट फॉर सुप्रीमेसी, ये सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे थे। और इसमें मगध आया, ठीक है, मगध जीत के आया। रीजन फॉर विक्टर, कारण क्या था जिससे मगध जीता? मगध ही क्यों जीता? 16 महाजनपद में से मगध ही क्यों जीता? क्योंकि इट गंगा यमुना एरिया, ये क्योंकि ये गंगा और यमुना एरिया है और नदी के पास है। तो नदी के पास है तो रिसोर्स तो अच्छे होंगे, आयरन आर टूल्स। ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छी है क्योंकि नदी के पास है। फर्टाइल्स लैंड है, अच्छी खेती है जिससे फसल वगैरह की जा सकती है, एग्रीकल्चर की जाती है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। हॉरेस एलिफेंट यूज। हाउ मगध वेक्टर्स स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम, मगध कैसे जीती, इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं। बात करें अरेग डायनेस्टी, ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है? अरेग डायनेस्टी आती है, ठीक है। अरेग डायनेस्टी के खोज करे था, मतलब फाउंडर कौन थे? बिम्बसार, ठीक है, कौन थे? बिम्बसार। और इनके पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। सेकंड कौन थे? अजातशत्रु, जो अरेग डायनेस्टी में आते हैं। और इनकी कैपिटल थी राजगिरी थी, मगध की। इनके शासक, दोनों के शासक में राजगिरी थी, फिर इनके में पाटलिपुत्री होगी, ठीक है। उज्जैन। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कौन है? कालाशोका। नगद नगद नगदशक कौन है? नागदशक कौन है? शिशुनाग डायनेस्टी से, ठीक है। आर्यक डायनेस्टी से कौन है? बिम्बसार, अजातशत्रु और ओदेंस। और नागदशक कौन से? शिशुनाग डायनेस्टी से। 412 से 344, ये इंपोर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। 412 से 344 बीसी, अरे शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। टू किंग शिशुनाग, दो किंग थे शिशुनाग डायनेस्टी के। कौन से? कालाशोका, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थे। नेक्स्ट नंद। नेक्स्ट कौन सी आती है? नंद आती है। इट आती है 344 से 323 तक, ठीक है, बीसी डायनेस्टी। टू रूलर्स फाउंडर, तीन रूलर्स, दो रूलर्स फाउंडर हैं इसके। किसके? नंद डायनेस्टी के। पहला है महाजनंद, महापद्मनंद, सॉरी, महापद्मनंद है। महापद्मनंद के 9 सन थे, ठीक है। कितने थे? 9 नंद थे। धनानंद आपने सुना होगा, जो चंद्रगुप्त ने उसे मारा था। इन्वेजन, आक्रमण कर दिया ऑफ अलेक्जेंडर, धनानंद के समय में ही अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था 326 बीसी पहले, ठीक है। ही कनेक्टेड नॉर्थ वेस्ट, अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट को जीत गया था। तक्षशिला गिव बट पोरस रिफ्यूज अलेक्जेंडर, तक्षशिला को लेना चाहता था लेकिन पोरस उन्होंने उनसे युद्ध किया, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको तक्षशिला नहीं देंगे, ठीक है। देन बैटल ऑफ झीलम्स, बैटल ऑफ झीलम, बैटल ऑफ वत्स्य, ग्रीक से बैटल ऑफ हाइड्रोपेसिस, और ग्रीक इसे क्या कहते हैं? बैटल ऑफ हाइड्रोपेस कहते हैं। इट अलेक्जेंडर बीएस पोरस के बीच ये युद्ध हुआ, तो आपने सुना होगा कि अलेक्जेंडर बीएस पोरस, सिकंदर कहा जाता है अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर्स won but when he further tried much forwards army refused because of presence of दयानंद। देखो, अब मैं बताऊं, अलेक्जेंडर आया, ठीक है, अलेक्जेंडर वहां से आया, तुर्की से, यहाँ से अपने अपने सिल्क रोड के द्वारा आया, ठीक है। उसने क्या है? नॉर्थ वेस्ट जीत लिया। नॉर्थ वेस्ट में ये कश्मीर वगैरह, ये राजस्थान तक नॉर्थ वेस्ट है, वो जीत लिया। और उसने जीत लिया। अब वो तक्षशिला को मांगना चाहता था, तो वहां पर पोरस का था, राज्य चल रहा था, लेकिन बेचारे पोरस भी हार गए। पोरस को हरा के वो आगे आया तो उनकी आर्मियों ने मना कर दिया। ये पोरस का युद्ध है वो किसके नाम से जाना था? बैटल ऑफ झीलम के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ बत्सिया के और बैटल ऑफ झीलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैसे ग्रीक क्या कहते हैं? बैटल ऑफ हाइपोड्रोनेस कहते हैं, ठीक है। तो फिर आगे जाता है तो उसने धनानंद की सेना देखी तो वो डर गए, क्योंकि बहुत क्रूर, तो वहां पर हाथी थे बहुत तगड़े तगड़े, उनकी सेना को कुचल के रख देते। और धनानंद ने सारे हथियार आगे रख दिए उनके सामने, जिससे वो डर गए और चले गए, ठीक है। और उनकी क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर की गैल में ही मृत्यु हो गई थी, ठीक है, बिकॉज प्रेशन ऑफ धनानंद। इट वॉज, ये धनानंद था ना, वो नवाब पुत्र था, ठीक है। नवाब पुत्र कौन था? धनानंद, ठीक है। महापरमानंद के दो दो पुत्र थे, तो वो कौन थे? नाइन पुत्र थे, उनमें से नवाब धनानंद था। इसने ही अपने पिता की मृत्यु करी थी, ठीक है। इट वॉज प्री मौर्य पीरियड, ये प्री मौर्य पीरियड से अरेक डायनेस्टी, नंग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी, ठीक है। प्री मौर्य पीरियड मतलब कि मौर्य पीरियड से पहले। मौर्यन पीरियड में कौन आते? चंद्रगुप्त मौर्य, आपने देखी होंगी चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी पढ़ी होगी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड आते हैं बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के। और अशोक द ग्रेट सुना होगा सबने, अशोक द ग्रेट, तो उन बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक।
और बिंदुसार के बाप का नाम चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ओरिजिन इज नॉट, मतलब चंद्रगुप्त का ओरिजिन से जो धर्म है वो फिक्स नहीं है। कोई कहता है ये शाक्य वंश है, कोई कहता है इन्हें क्षत्रिय है, कोई कहता है मौर्य डायनेस्टी है, कोई कहता है वैश्य है। सी इन द रॉक्ड कॉर्पोरेशन, वैश्य है, इन्हें देखा गया है कि वैश्य किस लिए बोला जाता है, क्योंकि देखा गया है कि रॉक्ड कॉर्पोरेशन थी जो उस पर लिखा था वैश्य, ठीक है। सीएम सपोर्टेड, सीएम का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य सपोर्टेड चाणक्य, इनका असली नाम था कौटिल्य, रियल नेम विष्णु के नाम से आया था, ठीक है, विष्णु कौटिल्य। बिंदुसार आफ्टर अशोक, बिंदुसार के बाद अशोक आया। अशोक लाइफ फुल ऑफ रिवॉल्ट्स, अशोक का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, ठीक है, ऐसे ही नहीं था कि हाल ही बैठ गया, बहुत संघर्ष किए उसने। फोर्थ थ्रोन्स, मतलब कि गद्दी पाने के लिए, पता है पहले राजा अपने भाई को ही मार देते हैं गद्दी पाने के लिए, उसने अपने 99 भाइयों को मारा, सोचो 99 विद्रोहियों को उन्होंने मार दिया, वन लेफ्ट ओनली, वन को छोड़ा। 4 years बिफोर चंद्रगुप्त कलिंग वार, 50 साल बाद पहले कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध माना जाता है इतना सबसे भीषण युद्ध कलिंग युद्ध को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बच्चे की गर्दन काट दी गई थी। ये ब्राह्मण, कोई कोई युद्ध करता है तब तो यही कहते हैं कि जैसे बच्चा है बेचारा, बच्चे को छोड़ दो। सारे इतना खून करावा था, इतना खून की नाली भर गई ना, इससे उसका मन भाई बहुत बदल गया, उसने अपने बुद्ध को अपना लिया, ठीक है। इन कोस्टल उड़ीसा, ये कोस्टल उड़ीसा में कलिंग युद्ध की बात है, ठीक है। कहाँ है? कोस्टल उड़ीसा में, जो उड़ीसा में वहां पर है, ठीक है। और उनके दो, एक पुत्र था एक पुत्री थी, जो उसने श्रीलंका भेज दी, और सबसे ज्यादा अशोक ने ही बुद्ध धर्म को प्रचलित किया है, ठीक है। ये बात है, इट वेरी हॉरिफिक, वो क्या कहते हैं, अशोक ऐसा नहीं था कि मतलब कि तुम जबरदस्ती हमारे धर्म को अपनाओ, नहीं, वो सबकी धर्म की क्या कहते हैं रेस्पेक्ट करता था, ठीक है। वेरी ब्लडशेड, बहुत खून खराब हुआ। आफ्टर एडॉप्ट बुद्ध, उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अपने बुद्ध को अपना लिया। ही रीच मैसेज पीपल्स बाय, उन्होंने लोगों को मैसेज पहुंचाया, किसके द्वारा पहुंचाया? इंस्क्रिप्शन, जो पहाड़ों पे लिखी जाती है, पिलर्स रॉक्स। ही स्टार्टेड पॉलिसी, उन्होंने पॉलिसी निकाली, उसका नाम है अशोक धम। पूछा जा सकता है कि अशोक की पॉलिसी का नाम क्या है? अशोक धम। सिटीज इन मगध, मगध में पाटलिपुत्रा कैपिटल थी, ठीक है, अशोक के समय। तक्षशिला गेटवे और नॉर्थ वेस्ट, तक्षशिला क्या था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान की तरफ थी, तो वो ये गेट था जिससे लोग लैंड के द्वारा आया करते थे, लैंड का वही गेट था, ठीक है। उज्जैन ले रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ जाने के लिए, नीचे जाने से, नॉर्थ के नीचे जाने से, तो वो उज्जैन था जो मध्य प्रदेश में, ठीक है। नॉर्थ साइड लिव्ड इन सिटीज, इस सिटी में कौन कौन रहते थे? मर्चेंट रहते थे, ऑफिसर रहते थे, क्राफ्ट पर्सन रहते थे। इन विलेज लिव फार्मर्स, हर्डर्स, फॉरेस्ट सेंट्रल एरिया, फॉरेस्ट है वो सेंट्रल एरिया था। देयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, और वहां की डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे पीपल। डिफरेंट खाना खाते थे, सबसे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, सब अलग अलग डिफरेंट क्लॉथ पहनते थे, ठीक है। ये बात है वहां की, ठीक है। क्लॉस है, हु रूलिंग, हाउ रूलिंग टू द एम्पायर्स, आज कंट्री में स्टेट होते हैं, हाँ, कैसे रूल किया जाता था? आज जैसे कंट्री में स्टेट होते हैं, स्टेट से पहले तो होता है ग्राम, ग्राम से बनता है जिला, जिला से बनता है राज्य, राज्य से बनता है देश, ठीक है। तो ऐसे ही अशोक एम्पायर्स में प्रोवाइड्स में क्या होता था? कैपिटल्स पाटलिपुत्र थी, कैपिटल पाटलिपुत्र थी, ठीक है। प्रोविनियंस कंट्रोल बाई कैपिटल, ये जिले थे ना वो कैपिटल्स पाटलिपुत्र के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। कैपिटल थी पाटलिपुत्र, ठीक है। कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, ठीक है। इट डायरेक्टली कंट्रोल, ये डायरेक्टली कंट्रोल करती थी, ठीक है। और बाय एम्पायर्स एरिया बिटवीन सेंटर और कैपिटल्स, वो मौर्य ट्राई टू कंट्रोल। मीन्स मतलब ये है कि देखो, एक सेंटर करता था, मतलब कि देखो कैपिटल पहले पाटलिपुत्र करती थी स्टेटों को, और पैसे जो बचा वो क्या करती? सेंटर, और सेंटर और कैपिटल के बीच में होता था उन्हें, वो क्या कहते हैं? ये कहते थे मौर्य। मौर्य ट्राई टू कंट्रोल रूट्स टू रिवर्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मौर्य, सॉरी मौर्य नहीं होगा, एरिया बिटवीन सेंट्रल और कैपिटल्स, वो मौर्य, मौर्य कहते थे। ट्राई टू कंट्रोल रूट द रिवर फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो रिवर्स के रूट्स के द्वारा, जो रूट से जो माल पानी आता है ना, माल वगैरह, मसाले मसाले वगैरह, धन वगैरह, उन्हें वो कंट्रोल करते थे। मौर्य एक्सपेक्टेड एलिफेंट हंस वॉज ईटीसी, उम्मीद एलिफेंट्स की। फ्रॉम फॉरेस्ट मौर्य कलेक्ट टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स, ट्रिब्यूट्स क्या होता है ये समझो। ट्रिब्यूट टैक्स है ना, वो साल में एक बार लिया जाता, तो हर बार नहीं लिया जाता, ठीक है, कभी कभी लिया जाता। अपॉइंटेड ऑफिसर, और इनके लिए मतलब कि हम मान लो मौर्य कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स, कहीं उल्टे ढंग से नहीं कर रहे। आजकल पुलिस क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं और जेब में रख लेते हैं, कुछ देते नहीं है, मतलब सरकार को, मतलब ऐसे ही कहीं ये गद्दारी ना करें, लोगों से ज्यादा धन ना लें, और क्या कहते हैं, कुछ को रख लें, कुछ को राजा के पास दे दें, ऐसा ना करें।
इसलिए इन्होंने अपॉइंटेड ऑफिशियल कैपिटल्स आर टैक्सेड इन सम्स डिसऑर्डर्ड, उन्होंने ऐसी कुछ जासूस लगाए रखे थे जो उन्हें देख सके। ऑफिशियल पनिश टू चेक स्पाइसेस लगाए रखे थे, उन्हें स्पाइस बोलते हैं, ठीक है, स्पाइस बोलते हैं, जो उन्हें देखते रहते थे कि कहीं ये गलत उपयोग नहीं करते। हैड राइट टू वर्क, अशोक दम नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड, अशोक दम में गॉड की वर्शिप नहीं की जाती थी। नॉट परफॉर्मेंस रिचुअल्स नहीं परफॉर्मेंस किए जाते थे, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। मैं ये नोट्स जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ। अगर आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको बहुत टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। मैंने पहले चैप्टर पढ़े हैं, दो दो तीन तीन बार बुक पढ़ी है, फिर ये नोट्स बनाए, ठीक है। और आपको तब भी तसल्ली ना हो तो आप बुक से में भी पढ़ सकते हैं, बुक में भी बहुत कुछ दिया है और भी पढ़ सकते हैं बुक में, ठीक है। एट सेक्रीफाइस ऑफ सेक्रीफाइस हिज एम्पायर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, उनके एम्पायर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए अशोक दम बनवाया, ठीक है। अशोका ने अशोक दम बनवाया, ठीक है। अशोक दम को पिच किया, मतलब कि प्रचार किया। फॉर दिस अपॉइंटेड दम टू मामट्टा, और इस दम को अपॉइंट किया, और दम को फॉर दिस अपॉइंटेड दम मामत्ता, इस दम को अपॉइंट किसने किया? मामत्ता ने। मामत्ता ने यह लोगों को अशोक के दम को जाकर देश विदेश में फैलाया। ऐसे सीरिया, इजिप्ट, श्रीलंका, एटीसी इन देशों में उन्होंने फैलाया और इत्यादि में स्प्रेड किया। इन्होंने अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शन पिलर्स रॉक्स में लिखवाया। ही डू कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्ट रेड रेस्ट हाउसेस, उन्होंने अशोका के जो क्या कहते हैं, जो बुद्धों के वो थे, जो बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे उनके लिए घर बनवाए, मतलब कि रहने के लिए। बिल्ड रोड्स बनाए, रेस्ट हाउस बनाए जहाँ पर वो रुक सके। डग वेल्स, मेडिसिन ट्रीटमेंट, उन्हें दिक्कत ना आए, तो वो बहुत सारी चीजें उनके लिए बनवाई। इट रिलेटेड अशोकदम, ये सारी रिलेटेड कहाँ है? अशोकदम में, ठीक है। ट्रिब्यूट्स मीन्स ये टैक्स कभी कभी कंट्रोल किया जाता है, मैंने आपको बताया ना। ये ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? वह टैक्स जो कभी कभी कलेक्ट किया जाता हो, ठीक है। मेगस्थनीज वॉज अविस्डन, मेगस्थनीन क्या कहते हैं, राजदूत था। सेंट कोड ऑफ चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त के कोर्ट में आया था, ठीक है। वाई ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया सेल्यूकस निकेटर, जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त नेवर स्लीप्स, और वह चंद्रगुप्त के बारे में बखान करता है। आपके एनसीईआरटी में बताया कि चंद्रगुप्त कभी भी 2 रात एक बेड पे नहीं सोता था, ठीक है, 2 नाइट्स। पाटलिपुत्र में 570 टावर्स थे और 64 गेट थे, और 2 से 3 स्टोरेज या 2 से 3 मंजिला घर थे। इन मेकिंग वॉर लाख एंड हाल्पी पीपल्स कैप्चर्स किल्ड इट सूरो, इट इंक्लूड्स बाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और उन्होंने कई लाख के और कैप्चर लाए थे जिसके उन्हें कोई मान ना सके। ये सारी किस में शामिल है? बुद्ध टेक्स्ट में। ब्राह्मणा मॉन्क्स वुमेन्स चाइल्ड, अशोक मैसेज बिंग्स जेंटल्स विथ स्लेव्स सर्वेंट्स रेस्पेक्ट्स एल्डर्स गिव गिफ्ट ब्राह्मण्स मॉन्क, गुप्ता बुक ऑफ और अर्थशास्त्र, बैटल्स CMBS सेल्यूकस निकेटर 350 BC। मतलब कि ये बताएं कि ब्राह्मण सर्वेंट रेस्पेक्टिंग एल्डर्स उन्हें गिफ्ट दिया करते थे, ठीक है। मॉन्क थे जो गुप्ता थे। बुक्स ऑफ आर्यभट्ट, मॉन्क गुप्ता बुक कौन है? अर्थशास्त्र, ठीक है, सॉरी अर्थशास्त्र। बैटल्स क्या कहते हैं? बैटल हुआ, युद्ध, आपको पता होगा। युद्ध हुआ किसके साथ? सीएम मतलब चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के। कब हुआ था? 305 BC पहले हुआ था। ही सेंट ग्रीक कमिश्नर, इन्होंने क्या कहते, ग्रीक कमिश्नर राजदूत भेजा था, नेम मेगास्थनीज गो कोर्ट सीएम, जो सीएम के कोर्ट में गया था, मतलब चंद्रगुप्त के कोर्ट में गया था। रामपुरा बुल, ये एक आपके एनसीईआरटी में चित्र है जो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कि एक पिलर है और इसमें एक गाय बनी है। रामपुरा बुल में मिले इट स्टोन स्कल्पचर, ये स्टोन के स्कल्पचर्स हैं, पार्ट्स हैं ऑफ मौर्य पिलर्स, मौर्य पिलर में फाउंड किया गया है रामपुरा में। बिहार प्रेजेंट, आज बिहार में प्रिजर्व है। राष्ट्रीय, ये बिहार में जो अब कहाँ प्रिजर्व है? ये राष्ट्रीय भवन में प्रिजर्व है। इट एग्जाम्पल स्कल्पचर स्किल्स इन हिमालय, ये किसका एग्जाम्पल है कि वहाँ के स्कल्पचर्स मतलब कि कैसे मूर्तिकार इस बनाने का प्रस्तुत करता है कि कैसे कैसे लोग कैसे चित्र बनाते थे, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे लोग चित्र बनाया करते थे, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में मैप है। इन मौर्यन एम्पायर के समय सू द प्रिंसिपल सिटीज समटाइम्स द प्लेस वेयर इंस्क्रिप्शन फाउंड, मौर्य एम्पायर के समय जहाँ ये इंस्क्रिप्शन मिली है उनके बारे में, ऐसे कांधार,
लंपका, मनेसरा। और ये क्या है जो रेड से इंडिकेट है वो क्या है, वहां पर इंस्क्रिप्शन मिली है। जो जो ब्लैक से इंडिकेट है, ऐसा गोला है ब्लैक का, वो क्या है, ये क्या है, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी है जो सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी है। सॉरी, नालंदा है ओल्ड यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, ये सिटीज है मेन इंपोर्टेंट चीजें काल से, जो आप मैप में देख सकते हो। ठीक है, जो ये पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी रही है। ठीक है, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये देखो, ये लिखा है, जो रेड से इंडिकेट है वो इंस्क्रिप्शन पर फाउंड मिली है, और जो ब्लैक से इंडिकेट है वो इंपोर्टेंट सिटी है। ये आपकी मैप में दिया है एनसीईआरटी के में। ठीक है, ये आपकी मैप में ट्रिब्यूटरी, सॉरी आपकी बुक में ट्रिब्यूटरी अनलाइक टैक्स, ये अनलाइक टैक्स है विच वर कलेक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस से किया जाता है। ट्रिब्यूटरी वाज कलेक्ट अस एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव्स वैरायटी ऑफ थिंग्स। जब लोग वैरायटीज ऑफ थिंग देने की तैयार थे तभी ये टैक्स किया जाता, मोर फॉर लेस विलेजिटी। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाई थी ना, राष्ट्रपति भवन में रखी है जो बिहार में मिली थी स्कल्पचर के। ये लिखा है द रामपुरा बुल्स, रामपुरा बुल में मिला है, बुल एंड बेल। लुक एट द फाइनेंशियल पॉलिश्ड से स्टोन स्कल्पचर्स है। दिस वाज द पार्ट ऑफ मौर्य पिलर्स फाउंड इन रामपुरा बिहार से एंड who has been placed in राष्ट्रपति भवन। इट इज अ एग्जांपल ऑफ स्किल्स एंड स्कल्पचर ऑफ द टाइम। उस समय की स्कल्पचर्स का प्रस्तुत करता है कि कैसे स्कल्पचर आते हैं, कितने बेहतरीन से बनाया है ये। ठीक है, ये बुल जो सांड है। ठीक है, ये अशोक का है, जो द लॉयन कैपिटल्स अशोक दम में वहां पर मिला है। ठीक है, ये चक्र है जो अपने तिरंगे जो फ्लैग में है उसमें मिला है। ठीक है, ये थ्री लॉयन है। ठीक है, एंड थैंक यू टू गिव मी फॉर दिस टाइम्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।